Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back once again. लेक्चर नंबर 3 ओवर द डेफिनेट इंटीग्रल्स। अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रोसीड करते हैं और उसके आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नए नए रूल्स होते हैं जो कि वेरी बेसिक होते हैं और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं बात करूंगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक रूल से जो कि बहुत ही बेसिक है और ऑब्वियस है सभी के लिए। तो लिखेंगे रूल्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, हालांकि ये इनडेफिनिट में भी वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ डेफिनिट के लिए है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें, अगर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या अगर मैं ऐसे करूं कि दो फंक्शंस हैं एफ एक्स, और ये जुड़ रहे हैं और सबस्ट्रैक्ट हो रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स। ऑलराइट, इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन है वो भी डेफिनिट में, तो इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऑलराइट, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो फंक्शंस हैं उस पे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन ले जा रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग डेफिनेट लिमिट लिए हैं, डिफाइंड है लिमिट इसकी, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शंस के लिए उस लिमिट पे हम उसके आंसर को निकाल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चंस के लिए देखें तो एक क्लैरिटी आ जाएगी कि एक एग्जांपल से देखें कि जैसे अगर 0 टू पाई बाई 3 है। ओके, 0 टू पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स। ऑलराइट, तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, वो जुड़ रहे हों या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है या सब्सट्रैक्शन हो रहा है एक ही लिमिट पे, तो वो अलग अलग फंक्शंस को हम लोग उसी लिमिट पे क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स को अलग अलग क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग निकाल के एक में कंबाइंड जोड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पे एफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, साइन एक्स। ओके, एफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स यहाँ पे क्या है, साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी लिमिट पे अलग अलग लिख सकते हैं इस रूल के हिसाब से। दैट मीन्स कि 0 टू पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 3 साइन एक्स डी एक्स। ऑलराइट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिक इंटीग्रेशन के रूल को लगा के एक्स क्यूब बाई 3 0 टू पाई बाई 3, ऑलराइट, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाता है, माइनस का कॉस एक्स, वेरी बेसिक, माइनस का कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 3। ऑलराइट, आगे अगर हम प्रोसीड करें इसको तो क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन ओनली, पाई बाई 3 इसका क्यूब अपॉन में 3 माइनस का 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई 3 या कोई नंबर हम लिखेंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा। इसमें अगर हम लोग देखें माइनस का कॉस पाई बाई 3 माइनस का कॉस 0, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है, कभी भी इस तरीके से, इस फंक्शन में ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है इसलिए इस फंक्शन के साथ रहेगा और ये भी इस फंक्शन के साथ रहेगा, बीच में हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, तो इसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ओके, आगे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, पाई बाई 3 इसको हम लिख सकते हैं कि पाई क्यूब अपॉन 27 बाई 3। ऑलराइट, ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कॉस पाई बाई 3 दैट मीन्स कि माइनस कॉस 60 डिग्री। ओके, प्लस का कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ऑलराइट, जरा सा इसको और नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई क्यूब 27 3 जा कितना आ जाएगा, 81। ऑलराइट, प्लस माइनस का कॉस 60 डिग्री, ओके, प्लस का कॉस 0 डिग्री। ये टेबल सबको पता होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, पाई क्यूब अपॉन 81 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और कॉस 0 कितना होता है, 1। दैट मीन्स कि फाइनल वे में माइनस हाफ और प्लस 1 करेंगे तो प्लस का क्या आएगा, हाफ। तो पाई क्यूब अपॉन 81 प्लस का हाफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है जो कि एक डेफिनेट का आंसर भी होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे
मुद्दा ये था कि किस तरीके से दो फंक्शंस हैं अलग अलग fx और gx, वो जुड़ रहे हैं और उसका अलग अलग अगर हम निकाल लें उसी लिमिट पे तो उनको ऐड करने पर भी उनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तो ये बहुत बेसिक रूल है, हालांकि ये इनडेफिनिट में भी वैलिड है, वहाँ पे भी। बस यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोग लिमिट वही रखेंगे, लिमिट को वही रखना है। ओके, ये रूल नंबर 1 है। अगर मैं रूल नंबर 2 की बात करूँ, यहाँ पे रूल नंबर 2, ये भी काफ़ी बेसिक है और पुराना नियम है जो कि हम लोग पहले से करते आए हैं इनडेफिनिट में। ये रूल ये कहता है, सेकंड वन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b k टाइम्स fx dx, इसको मैं लिख सकता हूँ k, यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट फंक्शन हो तो k को बाहर एलिमिनेट कर लेंगे और जो भी लिमिट है उस फंक्शन से ऑपरेट कर देंगे a टू b fx dx। ऑलराइट, a टू b fx dx इसका रिजल्ट होगा। और यहाँ पे k क्या होगा, वेयर, अगर मैं k की बात करूँ, वेयर k इज ए कांस्टेंट, k यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑलराइट, एक एग्जांपल से इसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर से समझेंगे, अगर a टू b k टाइम्स fx dx है, कोई फंक्शन है, उस पर डेफिनेट लिमिट लगी हुई है, डिफाइंड हुआ है लिमिट, तो उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, बाकी जो फंक्शन है एज इट इज उसको ऑपरेट करके उस पर लिमिट को यूज कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 0 टू पाई बाई 2, ओके, 0 टू पाई बाई 2 5 टाइम्स cos x dx, ओके, cos x dx, इसको अगर मुझे ऑब्टेन करना है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 5 यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर एलिमिनेट कर लेंगे, और 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 cos x dx। ऑलराइट, cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है, sin x, दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखेंगे 5 sin x, और लिमिट किस पे लगेगा, sin x पे, 0 से पाई बाई 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है sin पाई बाई 2, ऑलराइट, माइनस sin 0, sin पाई बाई 2, दैट मीन्स कि sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, दैट मीन्स कि यहाँ से 5 इंटू 1, एग्जैक्टली यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 बन जाए कितना आ जाएगा, 5। ओके, ये तो बेसिक रूल्स हैं जो कि इनडेफिनिट में भी हम लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ यहाँ पे लिमिट को यूज किया गया है, बाकी प्रॉपर्टी एज इट इज जैसे इनडेफिनिट में थी। अगर कोई दो फंक्शंस अलग अलग है तो उसको जोड़ ले या सब्सट्रैक्ट कर ले, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेंगे। तो ये वेरी बेसिक है जो कि हम लोगों ने इसको इनडेफिनिट में भी पढ़ा था, और डेफिनिट में भी वही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे एक लिमिट यूज हो गया। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ओके, अब हम लोग बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज की। सारा खेल इसके प्रॉपर्टीज का होता है, क्योंकि रूल तो पुराने ही लगते हैं, इसके प्रॉपर्टीज से डेफिनिट में हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, किस तरीके से आंसर तक आसानी से पहुंचते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है a टू बी fx dx या a टू बी ft dt या a टू बी fz dz, इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। थोड़ा सा इसको भाषा देंगे तो समझ में आएगा, भाषा से समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। हमने सिर्फ किया क्या है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद भाषा भी लिख देंगे, कि अगर कोई फंक्शन है वो x वेरिएबल में है, उस पे लिमिट a टू b है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, अगर x को हम रिप्लेस कर दे वेरिएबल t से उसी लिमिट पे, तो भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। या उसके जगह पे हम z यूज कर लें, z वेरिएबल, उसी लिमिट पे, तो भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। थोड़ा सा लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, दिस property shows that the value of a definite integral does not change if the variable is changed। ओके, पूरा क्लियर है। यहां पे आप देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है कि अगर वेरिएबल चेंज हो जाता है
तो उसका रिजल्ट अनअफेक्टेड होता है। थोड़ा सा एक छोटे से एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेंगे कि किस तरीके से अनअफेक्टेड रहता है। तो एक बहुत ही बेसिक हम एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही बेसिक, कि जैसे अगर पैरेलल में करेंगे 0 to π/2 है, ऑलराइट 0 to π/2 है cos x, 0 to π/2 cos x एक एग्जांपल ले रहे हैं dx, और यही सेम लिमिट पे अगर मैं 0 to π/2 cos z dz कर दें, यानी हमने क्या किया है, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया, तो देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। सॉल्व करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, दैट मीन्स कि sin x, इस पे लिमिट कहाँ पे यूज करेंगे, 0 to π/2। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x, sin x पे लिमिट हम कहाँ से यूज करेंगे, 0 to π/2, ओके। sin इसमें भी 0 to π/2, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपर लिमिट को प्लेस कर देंगे जो भी वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, sin π/2 माइनस sin 0, ओके, sin π/2 माइनस sin 0। और राइट साइड में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी z वेरिएबल भले है, लेकिन ये वेरिएबल के प्लेस पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को प्लेस करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं लिखेंगे sin π/2 माइनस sin 0। आप देख पा रहे हैं जो एक्सप्रेशन है उसमें भी सेम है, एक्सप्रेशन में भी सेम है, इसका मतलब रिजल्ट भी इसका क्या आएगा, सेम आएगा। दैट मीन्स कि sin 90 1 माइनस 0, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये sin 90 दैट मीन्स कि 1 माइनस sin 0 1, इसका भी रिजल्ट यहाँ पे 1 आ रहा है, और इसका भी रिजल्ट यहाँ पे कितना आ रहा है, 1। तो वेरिएबल कैन नॉट अफेक्ट, वेरिएबल के कारण जो भी रिजल्ट आता है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस प्रॉपर्टी शोज दैट द वैल्यू ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज इफ द वेरिएबल इज चेंज। तो ये वेरिएबल पे बिल्कुल डिपेंड ही नहीं करता है। हमने क्या किया, जो भी लिमिट होती है, लिमिट हमेशा वेरिएबल पे होती है, इसलिए वेरिएबल चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो वेरिएबल पे ही चलेगा, और वेरिएबल कुछ भी हो वो तो वही यूज करना रहेगा, अपर माइनस लोअर, ओके फाइन, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक प्रोटोटाइप से हम समझे, थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम ले लें यहाँ से, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर हम कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 sin x अपॉन x प्लस 7 dx, ओके, इसका रिजल्ट सेम होगा 0 to π/6, ऑलराइट, sin u अपॉन u प्लस 7 du। अब देखिए यहाँ पे सारे वेरिएबल्स जो हैं फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो किस में है, x में है, और x की जगह अगर हमने u प्लेस कर दिया तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बहुत हैरान परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ऑलवेज सेम, रिजल्ट क्या आएगा, जो भी आएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ यहाँ पे हमारा मोटो है इसकी प्रॉपर्टी से आपको रूबरू कराना। रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट विल बी सेम। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे दिखाया कि रिजल्ट किस तरीके से सेम आता है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करेंगे, ओके, नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 2, ओके फाइन। प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर हम बात करें तो a to b, ओके फाइन, a to b fx dx, a to b fx dx, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम्स b to a fx dx, ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ इसमें क्या किया गया है, आप गौर से देखिएगा, हमने क्या किया है, अगर जो लोअर लिमिट है उसको अपर किया और जो अपर लिमिट है उसको लोअर किया, तो एक माइनस एडिशन साइन इसमें आ गया। थोड़ा सा लिखते हैं तो क्लियरिटी आ जाएगी, ओके फाइन, ओके। दिस प्रॉपर्टी shows that when we interchange the limits, then it changes by negative sign, ओके, इट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन। आप देख पा रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैंने लिखा है कि a to b, तो हमने सिर्फ क्या किया, लोअर लिमिट को अपर किया, अपर को लोअर किया, तो एक एडिशनल साइन यहाँ पे माइनस क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट इसमें a to b में आया है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो ओरिजिनल हमने लिया है
उसका रिजल्ट बराबर होगा एक माइनस टाइम्स अपर और लोअर को इंटरचेंज कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा। एक छोटे से एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से इसको क्लियरिफाई करते हैं। ओके फाइन, कि अगर हमने ये कह दिया कि 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स है, ओके 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस टाइम्स, अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं 2 to 1 एफ एक्स डी एक्स, वो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ओके छोटा सा एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं, जैसे अगर हम कह दें कि 1 to 7 एक्स टू द पावर 5 डी एक्स, ओके इसका हम रिजल्ट ऑब्टेन करने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6/6, इस पे लिमिट यूज करेंगे 1 to 7, दैट मीन्स कि 7 की पावर 6/6। ओके ये आंसर आ गया, जो भी आ गया। ओके अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करूं यहाँ पे, दैट मीन्स कि 7 to 1 एक्स टू द पावर 5 डी एक्स, एक्स टू द पावर 5 डी एक्स, एक माइनस एडिशन यहाँ पे मैंने यूज कर ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, एक्स टू द पावर 6/6, इस पे हम लिमिट कहाँ से यूज करेंगे, 7 to 1, दैट मीन्स कि माइनस टाइम्स 1 to the power 6, 1 to the power 6। ओके थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करेंगे, मैंने लोअर लिमिट को यहाँ पे यूज ही नहीं किया। ओके अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीड करूँ, माइनस 1 to the power 6 बाई कितना लिखेंगे, 6, 1 to the power 6/6, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल वे में अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो 7 to the power 6 - 1/6 ये आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे हम लोग देखें 1 to the power 6/6, ओके ऑलराइट, माइनस 7 to the power 6 बाई यहाँ पे क्या करेंगे, 6 करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर इसको हम करें तो माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करें तो 7 to the power 6/6 माइनस 1 to the power 6/6, ओके एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो फाइनल वे में अगर हम लोग देखें 7 to the power 6 - 1, तो ये दोनों रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, अगर एक माइनस एडिशन साइन हम यूज कर लें तो दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आएगा, इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो वो बराबर होगा माइनस टाइम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक एडिशनल यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके और थोड़ा सा एक स्पेशल केस यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं एक स्पेशल केस की बात करूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एक स्पेशल केस कि ओके अगर हमने क्या किया, दोनों लिमिट को सेम कर दिया, ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ओके ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा क्यों है, आप सोचिए, आप उसी फंक्शन में अपर लिमिट जो दे रहे हैं और उसी नंबर से आप अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट से तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके अगर बाय द वे इसका रिजल्ट मान लीजिए gx आता है, इंटीग्रेशन ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट अगर gx आता है तो क्या लिखेंगे, g ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, दैट मीन्स कि इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनल वे में हम यहाँ से सिर्फ इतना अगर याद कर लें कि कोई भी अगर फंक्शन है उस पर लिमिट सेम है, कोई भी फंक्शन है उस पर लिमिट सेम है, दैट मीन्स कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ओके फाइन, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो पिछले प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे कि 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स ये बराबर होगा माइनस टाइम 2 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके अब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल लेके हमने क्लियरिफाई कर लिया यहाँ पे। ओके तो उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। और इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल वे में इसका रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो एक को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, दूसरे को अपने आप लिख देंगे क्योंकि वो बराबर आएगा ही। एक्स टू द पावर 3/3 इस पे हम यूज कर लेंगे 1 to 2 और अपर लिमिट यूज कर लेंगे 2 to the power 3/3 माइनस 1 to the power 3/3, दैट मीन्स कि 8/3 माइनस 1/3। फाइनल वे में कंक्लूड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, 8 - 1 दैट मीन्स कि 7/3, ये क्या आ जाएगा आंसर। तो फाइनल वे में इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, 7/3, ये आंसर होगा। ओके बिल्कुल आसान है, ऑब्वियस है। ओके इसी में थोड़ा सा हम बढ़ लेते हैं स्पेशल केस की अगर हम बात करें, स्पेशल केस में ही अगर हम बढ़ ले थोड़ा सा, स्पेशल केस में अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करें, उसके आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास आ जाती है। ओके प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके बिल्कुल आसान है। देखेंगे ये क्या कह रहा है कि अगर कोई लिमिट है, किसी फंक्शंस पे कोई लिमिट है
ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, इस लिमिट को अलग अलग लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं। बशर्ते शर्त क्या है, यहाँ पे जो सी यूज हुआ है, सी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, सी एक लिमिट अलग इंट्रोड्यूस हुई है, वेयर सी इज एनी नंबर, सी इज एनी नंबर, और वो होना क्या चाहिए, सी हमेशा, सी हमारा जो है ये ए से बड़ा होना चाहिए और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सी हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए और बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ये कंडीशन है। ओके, इसी केस में अगर हम लोग देखें, दैट मीन्स कि जो हमें जहां पे कन्वीनियंट लगेगा उस फॉर्मेट में हम लिमिट को क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमें पूछा है, तो हम क्या किए, ए से सी में चले गए और सी से फिर बी में चले गए। फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो ए से बी ही जा रहे हैं, बीच में चाहे जितने स्टेप्स में है इसको ब्रेक किया। ओके, तो इसके अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, इसके इसी में थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ लें, स्पेशल केस की अगर हम बात करें इसी में, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, इफ ए से बड़ा C1 हो, C1 से बड़ा C2 हो, C2 से बड़ा C3 हो, एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे अगर हम चलते जाएं और यहाँ से Cn आ जाए, उससे बड़ा जो है B हो, इस तरीके से हो, अगर ऐसा संरचना हमारे सामने हो कि बढ़ते हुए क्रम में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देन वी कैन से दैट फ्रॉम हियर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए से C1 जाएंगे एफ एक्स डी एक्स, ऑलराइट, प्लस C1 से कहाँ जाएंगे, C2 एफ एक्स डी एक्स, ओके, प्लस C1 से कहाँ जाएंगे, C3 एफ एक्स डी एक्स, एंड सो ऑन अप टू, ऐसे ऐड करते हुए हम आगे चले जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cn से फाइनल वे में B तक एफ एक्स डी एक्स। ओके, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जो भी इंटरमीडिएट लिमिट्स हमने लिया है, जो भी इंटरमीडिएट लिमिट्स हमने लिया है कि C1 से Cn तक, ये A और A से जो है बड़े हैं और B से क्या है, छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, एज पर माई डिज़ायर, जहाँ तक मुझे कन्वीनियंट लगेगा, हम अपने लिमिट्स को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ओके, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एडवांस है। जो मैंने ऊपर किया है उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसी का क्या है, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म। ओके, बिल्कुल आसान है। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। ऊपर जो हमने केस अभी बताया ए टू बी, हमने यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेट में इसको ब्रेक किया, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, फिर सी टू बी। तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे भी ले जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सवाल में मॉड के क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें ये केस तुरंत याद आना चाहिए कि हम मॉड, क्योंकि कभी पॉजिटिव ओपन होता है, कभी नेगेटिव, तो एज पर द कन्वीनियंट, जहाँ पे मुझे जैसा सुटेबल लगेगा हम ओपन कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ओके, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 5 mod x dx। अब देखिए, mod x की प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है कि mod x के बारे में क्या जानते हैं कि mod x की दो रिजल्ट आते हैं, एक आता है +x, एक आता है -x। कब, व्हेन x ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, एंड व्हेन x लेस देन 0, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो। तो मॉड को हम इस तरीके से ओपन करते हैं। ऑलराइट, मॉड को कैसे ओपन करते हैं, इस तरीके से ओपन करते हैं। तो आगे आप देखिए, इसको अगर मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखूं, -1 से अगर मैं 0 के रूप में इसको स्प्लिट कर लें, आप देखिएगा यहीं पे काम आता है कि -1 से 5 mod x dx है। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लूँ, -1 to 0 mod x dx प्लस 0 to 5 mod x dx। अब देखिए 0 to 5 में वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब 0 to 5 के लिए मॉड प्लस साइन से ओपन होगा, और -1 से 0 की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव साइन से ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हेल्पफुल हो जाता है, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो हम क्या करेंगे, -1 से 0 की अगर हम बात करें तो ये माइनस साइन से ओपन हो जाएगा dx, प्लस, और 0 से 5 की अगर हम बात करें तो ये प्लस साइन से ओपन हो जाएगा dx। ओके, अब बिल्कुल आसान है। इसके आगे क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ओनली सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x²/2, इस पे लिमिट हम यूज कर लेंगे -1 से 0, और यहाँ पे हम लोग देखें x²/2। ऑलराइट, x²/2, इसमें कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 यूज कर लेंगे। कहाँ से, 0 से 5। ओके, ऑलराइट। तो आगे अगर हम लोग देखें तो 0 यहाँ पे प्लेस करेंगे, सिर्फ 0 आएगा, माइनस लिखेंगे, उसके बाद 1 का क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। ऑलराइट, 1 का स्क्वायर/2। ओके फाइन, ये हो जाएगा पहला वाला। प्लस सेकंड वाले की बात करें,
5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो। ओके, 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो। फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा इसमें से, और इसमें कितना आ जाएगा 25/2, दैट मीन्स कि 2 एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 25, दैट मीन्स कि 26/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। तो फाइनल वे में अगर हम लोग बात करें तो -1 to 5 mod x dx, इसका रिजल्ट कितना आएगा 13। ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो थोड़ा सा रात ज़्यादा हो गई है ना, 12:46, दैट मीन्स कि 12:45। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। इसी से मिलता जुलता कुछ सवाल हम कराएंगे जो स्पेशल होगा, इसी से मिलता हुआ कुछ सवाल हम लेके चलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे सवाल होंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है और मैं भी थोड़ा टायर्ड महसूस कर रहा हूँ। तो मिलते हैं कल, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ मॉड के स्पेशल क्वेश्चंस लेंगे। ओके, और चैनल पे जब भी आप विजिट करेंगे, किसी भी वीडियो को जब ओपन करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर के बाद जो है नोट्स को डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप ई नोट्स जो भी होता है रनिंग क्लास की वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे भी मैं डेली उसको अपडेट कर देता हूँ। आप ये यहाँ से जैसे ही चैनल को विजिट करेंगे, ओके, तो अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टेलीग्राम है, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप के थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें डायरेक्ट नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी रहता है कंटेंट इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप यहाँ इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फाइन, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या, उसके आगे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। ओके ठीक है, थोड़ा सा रात ज़्यादा हो गई है जिसके कारण आँख भी काम नहीं कर रहा है। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।